हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा की। सेंट्रल विस्टा वो प्रोजेक्ट है जिसका संसद भवन एक पार्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए है और यह लगभग 2026 तक बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा, जबकि संसद भवन सिर्फ 900 करोड़ रुपए में बनकर तैयार है और जिसका उद्घाटन 28 मई को माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसकी कुल लागत क्या है, इसमें क्या कौन कौन से और दूसरे अन्य प्रोजेक्ट हैं, वो सब कुछ इसमें हम बताएंगे आपको जो आप जानना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज़ादी के 76 साल के बाद 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नया संसद भवन दिया। इस संसद भवन की लागत कुल 900 करोड़ रुपए आई है। इसमें कुल 64,500 वर्ग मीटर जमीन यूज किया गया है। यह सेंट्रल विस्टा का टोटल प्रोजेक्ट का एरिया है। इसको बनाने में रिकॉर्ड 898 दिन लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस संसद की उम्र 150 साल के आसपास होगी। इसमें संविधान हॉल भी बनाया गया है, साथ ही एक फूड डिलीवरी ऐप भी शुरू किया गया है जो सांसदों को उनके घर तक संसद का बना हुआ खाना पहुंचाएगी। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 51 मंत्रालय और 10 केंद्रीय सचिवालय सहित उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास भी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय भी इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि पुरानी संसद और ये जो नई संसद बनी है इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है तथा दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं। पुरानी संसद भवन का निर्माण 1927 में पूरा हुआ था। औपनिवेशिक युग में इमारत यह अंग्रेजों के जमाने की इमारत है जिसे ब्रिटिश राज काउंसिल हाउस के रूप में बनाया गया था। इसमें लगा मटेरियल स्वदेशी था, मजदूर भी देसी थे, जबकि इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हावर्ड वेकर थे जो विदेशी थे। 12 फरवरी 1921 को यह बनना शुरू हुआ, जो 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को बनकर कंप्लीट हुआ था। इसे बनाने में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक देने के लिए अंदर और बाहर के हिस्सों में फव्वारे भी लगाए गए थे, साथ ही छज्जा और जालियां भी लगवाई गई थी। भवन के केंद्र में स्थित सेंट्रल हॉल का उपयोग संयुक्त सत्र के लिए किया जाता था। पहले वहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। बाद में असेंबली को लोकसभा कक्ष बना दिया गया। सेंट्रल हॉल 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से भारत को दी गई सत्ता का साक्षी बना था। अंग्रेजों ने जो भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया था वो कार्यक्रम यहीं पर हुआ था। राजपथ को वाशिंगटन मॉल से प्रभावित होकर तैयार किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में कि ये कितने बड़ा है तथा इसमें कुल कितनी सीटें होंगी। इस सदन में एक साथ 1272 सांसदों के बैठने की जगह होगी। सीटें पहले से ज्यादा कंफर्टेबल और चौड़ी बनाई गई हैं। 2001 में 18वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 में करना तय हुआ। इसी हिसाब से नई संसद बनी। नई लोकसभा में 888 तो राज्यसभा में 384 सीटें हैं। अभी राज्यसभा में कुल 245 और लोकसभा में 543 सीटें थी। संयुक्त अधिवेशन में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। 1973 में जब लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था तब देश की आबादी कुल 54 करोड़ थी।
यानी तब एक सांसद पर 10 लाख लोग थे। अब आबादी 143 करोड़ है, ऐसे में एक सांसद को 25 लाख लोग संभालने पड़ रहे हैं। इसलिए देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सांसद बढ़ाने की जरूरत हुई है। आइए अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या खासियत है इस नए संसद भवन में। पुरानी इमारत 96 साल पुरानी है और उसे कुछ हिस्से पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे। पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा, आईटी और कम्युनिकेशन को भी परेशानी बनी रहती थी। पुराने संसद भवन का विस्तार नहीं किया जा सक रहा था। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान गलियारे में 200 अस्थायी सीटें लगानी पड़ जाती थी। अब नए संसद में देखिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। नए संसद भवन में 3 द्वार, ज्ञान, शक्ति, कर्म नाम दिए गए हैं। पुराने भवन के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बैरक बने थे, इन्हें हटा दिया गया है। लोगों के आने जाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज बनाए गए हैं। पैदल वालों के लिए सुलभ राजपथ, नया लॉन होगा। फेरी वालों के लिए भी जगह तय की गई है। इससे सरकार का सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए बच सकेगा, क्योंकि अभी कई मंत्रालय और सचिवालय एक दूसरे से काफी दूरी पर बनाए गए हैं। सुरक्षा देने में भी काफी परेशानी होती है, जबकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन जाने पर सभी सचिवालय एक ही कैंपस में होंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्थित करने में भी आसानी होगी और सालाना खर्च में काफी कटौती हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा की सूची में शामिल किसी भी विरासत जैसे इंडिया गेट, पार्लियामेंट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को तोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा आवाजाही क्षेत्र रायसीना हिल्स तक बढ़ाया जाएगा। इसमें कुल 80,000 वर्ग मीटर के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शामिल है। नए संसद के आर्किटेक्ट डॉक्टर बिमल पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पुरानी संसद की अच्छी ड्राइंग नहीं मिल पाई थी। ऐसे में उसे समझने के लिए आर्काइव से मिले ड्राइंग और तस्वीरों को देखकर नई संसद का प्लान बनाया गया। तो दोस्तों, यह था हमारी नए संसद का विस्तृत लेखा जोखा। अगर आप हमारी नई संसद के बारे में किसी और प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।